तो मैं कल्पनाओं को दुनिया में कल्पनाओं को दुनिया का एक सिटी बनाना चाहता हूँ, ब्यूटीफुल सिटी एंड ब्यूटीफुल प्लेस। तो थोड़ा सी मुझे मुकेश जी थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे आपको वक्त का कीमत पता है, मुझे आपको वक्त का कीमत पता है, आपको सेकंड के हिसाब से कीमत होता है सर। लेकिन इस जहां में भी एक इंसान है जो अनपढ़ गवार रहते हुए भी एक सिटी बनाना चाहता है, वो भी एक महान इंसान के नाम पर। और मैं रियल में देखा हूँ सर। तो बस प्लीज़ इतना ही मुझे आपसे हेल्प चाहिए, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ब्यूटीफुल लाइफ एंड ब्यूटीफुल सिटीज मुझे चाहिए हर इंसान का, खास करके इस जहां में जितना भी खुशनसीब इंसान हो। बाकी नसीब किसका नसीब में क्या है वो तो आने वाले वक्त ही बताएंगे, आने वाले फ्यूचर ही बताएंगे। हर इंसान का जन्म हुआ है धरती पर कुछ न कुछ करने के लिए, चाहे अनपढ़ गवार हो कि पढ़े लिखे हो। अनपढ़ गवार ने आप लोगों को सिस्टम ने बनाया है, आप लोगों को संविधान ने बनाया है, आप लोगों को कानून व्यवस्था ने बनाया है, आप लोगों को नजरिए ने बनाया है। नहीं तो हर इंसान शिक्षित होते हैं और हर इंसान इस जहां में बहुत कुछ करके दे सकता है फ्यूचर में इंसानों के लिए। लेकिन आप सब पढ़े लिखे के एक इतना ऊंचा मकाम बना दिए हैं और अनपढ़ गवार के लिए कि इतना छोटा पोस्ट बना दिया है ना कि वहां तक पहुंचने के लिए इंसान का जन्म लेने पड़ता है फिर से। नहीं तो पागलपन का भेष बदलने पड़ता है। जैसे मैं है, मेरे पास में है तो सब कुछ, मैं कर तो सकता हूँ सब कुछ, लेकिन डिग्री नहीं है। तो मैं किसी ऑफिस के पास में नहीं जा सकता हूँ कि मुझे ऐसे एक ब्यूटीफुल सिटी एंड ब्यूटीफुल प्लेस बनाने का है, प्लीज मैं हेल्प यू। किसको पास में? अनपढ़ गवार के लिए क्या छोड़े हो? कौन सा रास्ता छोड़े हो? गुनाह के सिवा कोई रास्ता छोड़े हो क्या? आकि अगर अनपढ़ गवार इंसान फ्यूचर में कुछ इंसान के लिए करता है तो क्या आप उसको वक्त देते हो, उस पर इन्वेस्ट करते हो? नहीं करते हो। 100 में से 1-2 तो 99 कहाँ पर जाएंगे? तो मैं सारे इंसान जाति के एक फीचर लेकर आता हूँ उस पर, और थोड़ा सी मुझे हेल्प चाहिए उतना ही डिजाइन तक बनाने का। मुकेश अंबानी जी, फीचर में मुझे आपसे जो बात करने को होता है या क्या अंबानी परिवार से बात करने को होता है, मैं पहले भी बोला हूँ, मैं दिल खोल कर बात कर लेता हूँ। शायद रियल लाइफ में मैं आपके सामने में बात ना कर सकूँ क्योंकि आपका लेवल और हमारे लेवल जमीन आसमान का ही है। आप आसमान पर हो, मैं जमीन पर रहने वाले एक मामूली सी, आप लोगों को नजरों में कीड़ा ही होंगे, लेकिन आने वाले फ्यूचर और आने वाले जनरेशन और आने वाले भविष्य एक मामूली से इंसान जो रेंगने वाले इस धरती का कीड़ा है, जिसको पढ़े लिखे के दुनिया में और क्वालिफिकेशन के दुनिया में कोई कीमत नहीं है। देखो एक सिटी बनाने जा रहा है। अगर यही मुझे पहले मौका दे दिए होते प्यार से, और 2 बात अगर सुधीर चौधरी अगर मेरे सुन लेते 5 मिनट आकि 10 मिनट मुझे देकर, तो शायद मुझे यह गुनाह करने की जरूरत नहीं पड़ता है। या मेरे पास में डिग्री होते तो मैं डायरेक्ट वहां तक पहुंच जाते किसी न किसी ऑफिस में। लेकिन भगवान जो करवाना चाहता है, आप लोगों का भगवान, उस आप लोगों का भगवान, सॉरी मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। मेरे लिए भगवान कोई मैंने नहीं है, इंसान मैंने है। इंसान जो पटोक दे सकता है भगवान नहीं दे सकता है। सॉरी, बीच में भगवान का मत लेकर हो, भगवान का मैंने कुछ भी नहीं है। हर इंसान इस जहां में भगवान है अगर अपना माइंड इस पावर यूज किया तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैं भारत देश के किसान के लिए एक ऐसा फ्यूचर, एक ऐसा लाइफ, एक ऐसा जनरेशन देना चाहता हूँ कि हमारे हर भारत देश के किसान का बच्चे आज किसान, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट और पढ़े लिखे एक साइंटिस्ट बनकर इस जहां का एक ऐसा ब्यूटीफुल प्लेस बनाए, एक ऐसा ब्यूटीफुल सिटी बनाए, एक इंसान का जीवन का एक ऐसा सुरक्षा के लिए काम करे जो खुद का अपने आप में एहसास हो कि मैंने इंसान का
रूप में जन्म लेकर कोई गलती नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। सबका साथ सबका विकास, सब इंसान पढ़े लिखे होना चाहिए। पैसा नहीं हो तो भी और पैसा हो तो भी, पैसे ने तो पूरा धरती को बर्बाद करके रख दिया है। पैसा है तो आप लोग को पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर है, माइंड पावर है तो भी या कि नहीं है तो भी डिग्री लेकर घूम रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर तो सिर्फ डिग्री लेकर घूम रहे हैं, लेकिन नॉट माइंड इज पावर, लेकिन फिर भी डॉक्टर बनकर बैठे हैं। लेकिन जिसको पास में नॉलेज है ना, उसको पास में पैसा नहीं है कि वो वहां तक पढ़ लिख कर और वहां तक पहुंच सके। तो आप लोग को पढ़े लिखे तक का भी वहां तक जिसको जो चीज चाहिए नॉलेज, वो चीज आप नहीं दे रहे हैं। मैं अनपढ़ गवार इंसान 135 करोड़ भारतीयों से मुकाबला करते करते मुझे अगर हो रहा है कि मेरे इस आविष्कार से कि ऐसे एक सिटी बनने से करोड़ों इंसान का भविष्य बदलेंगे और आने वाले फ्यूचर में एक नया ढांचा मिलेंगे, एक नया सिटी मिलेंगे, एक नया आविष्कार मिलेंगे। और हर इंसान का शौक होगा कि अगर इस जहां में अगर एक छोटा सा घर हो तो मेरा भी ऐसे ही हो, चाहे किसान हो कि मजदूर हो। तो हर इंसान का आज का प्रगति के हिसाब से और आज के फ्यूचर के हिसाब से ऐसा सिटी होना चाहिए। तो मैं एक अनपढ़ गवार रहते हुए किसान, एक छोटा सा किसान घर में जन्म लिए हुए एक अनपढ़ गवार इंसान जो कभी क्वालिफिकेशन से दूर रहा, लेकिन मुझे इस जीवन में इंसान बहुत अच्छा मिला। मैंने अच्छाई भी देखा, बुराई भी देखा, मैंने दोनों मिला के एक प्रोडक्ट बनाया। और मुझे भगवान ने, आपका भगवान ने नहीं, मैं जिस इंसान का भगवान मानता हूं उसने मुझे एक गिफ्ट दिया है। मैं दुनिया के सामने में ओपन करना चाहता हूं। माय 135 करोड़ मेंबर इन भारत देश। धीरे 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 करके एक दिन ऐसे भारत देश में फीचर हो जाएगा कि हर सिटी में एक ऐसा सिटी बनना शुरू हो जाएगा। ओह ब्यूटीफुल सिटी एंड ब्यूटीफुल प्लेस, जो इंसान किसान अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा महान समझेंगे। हर फ्लोर टू फ्लोर में वेजिटेबल पैदा करने का दे दूंगा। हाँ, वेजिटेबल अपने ताज़ा ताज़ा तोड़ो हर फ्लोर पर जाकर, नो केमिकल यूज, और फ्रेश फ्रेश सब्जी तोड़ो और उसी हमारे कंपनी में काम करो। वहाँ से सैलरी लो और फिर वहाँ से जितना प्रोडक्ट बनता है खरीद कर खाओ, एंजॉय करो। जो काम आपको, जिस चीज़ में आपको माइंड फील करता है वही काम करो। मैं देता हूँ जॉब। मुझे एक ब्यूटीफुल सिटी बनाने का है, उसको लिए आप सबको थोड़ा सी हेल्प चाहिए। मैं अनपढ़ गवार हूँ, या मेरे फीचर में आओ या मैं आपका फीचर में आता हूँ। अनपढ़ गवार इसको आगे क्या कर सकता है? इससे बड़ा गुनाह अनपढ़ गवार क्या कर सकता है? फीचर में क्या गुनाह कर सकता है? कर सकता है? सोच सकता है कभी किसी ने एक अनपढ़ गवार इंसान का कि इस पढ़े लिखे दुनिया का रचने वाले दुनिया में और भारत देश के धरती पर कोई इतना बड़ा इंसान, इस धरती पर कोई महान इंसान होगा जो बोलेगा खुद का कि मैं एक सिटी बनाने की हैसियत रख सकता हूँ? जो नो क्वालिफिकेशन, नो मनी इज पावर, ओनली माइंड इज पावर। एंड एक इंसान को वो फीचर में मानता है अपना रोल मॉडल, जिसे दौलत और भगवान से भी ऊपर रखता है। ऐसे महान इंसान का नाम पर एक सिटी बनाने के किसी का बहुत नसीब वाले इस दुनिया में होता है जो ऐसे इंसान का जन्म देता है कि किसी का, चाहे समझ लो अधूरा ख्वाब समझ लो, कि समझ लो कि इस जहां के अलावा भी किसी दूसरे जहां में ऐसे सिटी है। अगर है और मैं देखा हूं तो मुझे कॉपी करने में क्या है? तो कॉपी ही कर लेने से तो नहीं हो जाएगा, सिटी का डिजाइन ही बन जाने से तो नहीं होगा। आप तक कैसे पहुंचूं? वहां तक तो मैंने करके रख दिया, आप तक कैसे पहुंचूं? क्या करूं मैं? कौन से गुनाह करूं? तो गुनाह तो जानबूझ के आप लोग को करवाते हैं एक डिग्री के बदौलत। डिग्री है तो पढ़े लिखे, नो डिग्री तो अनपढ़ गवार। वाई अनपढ़ गवार? चलो मैं आप पढ़े लिखे का चैलेंज करता हूँ।
इस जहां का लोगों को कि कभी सपने में एक सिटी का नक्शा बना सकते हैं क्या? एक सिटी का सपना देख सकते हैं क्या? करोड़ों इंसान का भविष्य का फ्यूचर उसमें देख सकते हैं क्या? एक इंसान का क्या चाहिए उस सिटी में, वो भविष्य आप देख सकते हैं क्या? जिस मैथमेटिक्स का बोलता है अंक, अक्षर भी कितना होता है तो कितना मिलियन होता है कि कितना ट्रिलियन होता है कि कितना करोड़ होता है कि कितना अरब होता है, वो सिर्फ करना जानता है मगर कितना है वही नहीं जानता है। ये पागल इंसान, इस पागल का कहाँ पर खड़ा करोगे? माय डियर 135 करोड़ मेंबर इन भारत देश, मुझे एक सिटी बनाने का है, वो ब्यूटीफुल सिटी। उसको लिए मैं पागलपन का आखिरी छोर पर जा रहा हूँ। अगर किसी के समझ में आए तो मैं बार बार बोलता हूँ, थोड़ा सी आप सबका वक्त चाहिए, या मेरे फीचर में आओ या मैं आपको फीचर में आता हूँ। बस इतना ही, और कुछ नहीं चाहिए। निखर जाने का मन करता है, बिखर जाने का मन करता है, क्या पता उसी में मैं निखर जाऊं। अगर आपको खुदा चाहा, आपका भगवान ने चाहा, तो मैं कभी भी निखर कर नहीं बिखर सकता हूं, निखर कर नहीं बिखर सकता हूं। लेकिन आपको जो मैं खुदा और भगवान मानता हूं, जो इंसान जाति का, जिसको पास में माइंड इज पावर है, जो करना चाहता है लेकिन उस तक पहुंच नहीं है, वह समार्गी उसको पास में, वो एटम उसको पास में नहीं है कि वह उस पर रिसर्च कर सके कि कर सके। लेकिन एक अनपढ़ गवार इंसान करने जा रहा है। न जाने आप लोगों को फ्यूचर में क्या नाम मिलने वाले हैं, वो तो आने वाले भविष्य तय करेंगे, आप लोग और तय करोगे। लेकिन मैं जो तय किया हूं और मेरा जो भविष्य है, उसको लिए तो इस जहां का कोई भी गुनाह मेरे लिए गुनाह नहीं है। यस, क्योंकि वह कानून आपने बनाए हैं, वो अनपढ़ गवार आपने बनाए हैं। यस, वो डिग्री आपने बनाए हैं, वो मकाम आपने बनाए हैं, आपका भगवान ने नहीं बनाए हैं। अगर भगवान होते तो इस जहां का सारे इंसान पढ़े लिखे एंड डिग्री वाले होते। लेकिन माइंड इस पावर वाले रोड पर घूम रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वार, डिग्री के ऊपर में थाली सजाकर कि मुझे मेरे फ्यूचर में मुझे जॉब चाहिए। एक खुदा है, भगवान है, अल्लाह है, राम। आज जिसको पास में मनी दिस पावर है ना, उसको पास में नट नॉलेज, फिर भी देख लो बड़े बड़े ऑफिस में काम करता है। उसी के बदौलत है कि इतना भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है। और जहाँ पर इंसान को जाना चाहिए वहाँ तक जाने के लिए रोक देता है। तो एक शिक्षा, एक डिग्री, एक मनी दिस पावर, आपका भगवान कहता है इसमें कुछ नाम ही नहीं है। आपका भगवान कहते हैं इसमें कुछ कर्तव्य ही नहीं है, आप ही तो कर रहे हो सब कुछ। भगवान ने आपको आकर बोला है क्या कि अनपढ़ गवार इंसान का हाथ में डिग्री दे दिए हो 2 लाख रुपया के लिए और लाखों बच्चे का फ्यूचर बर्बाद कर रहा है? आपका भगवान ने बोला है क्या? कौन से भगवान ने बोला है? किधर है वो भगवान? तो आपने भगवान से बड़ा तो आपने पैसे का चुना है, जो अनपढ़ गवार का हाथ में डिग्री देकर उसको फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। गरीब आज भी गरीब हुआ जा रहा है, अमीर और अमीर बढ़ा जा रहा है। कौन मैथमेटिक्स का काउंटिंग्स कर रहा हो, कहाँ से कर रहा है? किसको नहीं पता है? किसको नहीं पता है? सबको पता है। सबका शिक्षा दो और देना चाहिए। 5 किलो चावल दे देने से किसी का भविष्य नहीं बदल जाता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, चावल का तरह मत करो, इंसान का फ्यूचर में उसको शिक्षा दो। और अगर माइंड इज पावर है तो संविधान में बैठो। अगर माइंड इज पावर है तो एक पुलिस की जिम्मेदारी लो। माइंड इज पावर है आपका अंदर में तो आप एक जर्नलिस्ट बनो। और नहीं है
तो आने वाले फ्यूचर और आने वाले जनरेशन बर्बाद मत करो। सॉरी, मैं 135 करोड़ मेंबर इन भारत देश, अनपढ़ गवार हूँ, फ्यूचर का बात करता हूँ। जिसलिए इस धरती पर आपको जन्म हुआ है, जो कार्य करने के लिए वही काम करो, लेकिन वहां तक आपको पहुंचने नहीं देगा, क्योंकि बीच में तो मनी डिस पावर आ जाता है कि आपको देश का सेवा करना चाहिए बॉर्डर पर जाकर, तो आप किसान बनकर बोलते हैं खेती कर रहे हैं, तो नहीं तो उस खेती में भला होगा और नहीं तो उस देश का भला होगा। तो हर इंसान का अपना अपना जिम्मेदारी लेना चाहिए। मैं अपना जिम्मेदारी लेने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। सरकार से लेकर, संविधान से लेकर 135 करोड़ भारतीयों को मैं वहां पर ले जाकर खड़ा कर दूंगा जहां पर मुझे खड़ा करना का होगा, चाहे मैं खड़ा हो जाऊंगा। आ जाओ, आ जाओ, प्लीज वेलकम बैक माई लाइफ, माई फ्यूचर, माई जनरेशन। मुझे एक सिटी बनाने का है, वैसे ही सिटी देखकर हजारों और बिल्डर्स बनाए, लेकिन मैं नहीं तो बिल्डर बन सकता हूँ, नहीं तो डॉक्टर बन सकता हूँ, नहीं तो इंजीनियर बन सकता हूँ, नहीं तो एडवोकेट बन सकता हूँ, नहीं तो भारत देश के धरती पर एक चपरासी बन सकता हूँ। यस, क्योंकि मैं अनपढ़ गवार हूँ, नो क्वालिफिकेशन, नो डिग्री आप लोगों को दुनिया में, लेकिन यह अनपढ़ गवार इंसान ये सब नहीं रहते हुए भी देखो एक सिटी का बनाने का सपना देखता है। कौन से स्थान दोगे मुझे, कहाँ पर रखोगे मुझे, या मैं पागल की तरह बरबराते रहूं? मैं नहीं बरबराने वाले हूं, करूंगा तो करूंगा, चाहे इल्जाम कुछ भी लगा दो। चलो आ जाओ। तो मेरे हेड लिस्ट में पहला नंबर पर नीतीश कुमार है, दूसरे नंबर पर जो 15 ईयर्स में 1200 करोड़ बिहारी का तकदीर और तस्वीर बर्बाद कर दिया। 75% सरकारी ऑफिसर का बोलता है क्या भ्रष्टाचार का उस मकाम पर ले जाकर खड़ा कर दिया, जो मुझे नहीं लगता है कि बिहार का धरती पर वो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आज तक का, आज का डेट में भी कोई बेटा का जन्म दिया है बिहार राज्य में, किसी माँ ने या किसी बाप ने किसी बेटा या किसी बेटी के जन्म दिया है। आज के डेट में सिर्फ बर्बादी करने वाले आ रहा है। तो भैया तुमको जो बर्बादी करने का है करो, मुझे जो करने का होगा मैं करूंगा। मैं अपने हिसाब से चलता हूं। मैं वर्तमान में, मैं भविष्य और वर्तमान में मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। मैं दूसरे के नहीं सुनूंगा। आपका नज़रों में गुनाह है तो चलो सबूत देखो, गुनाह का सब ये करो, नहीं तो मेरे साथ में हो, मेरे फीचर में हो, नहीं तो मैं आपको फीचर में आता हूँ और मैं कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पास में डिग्री नहीं है, नहीं मनी दिस पावर है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ करने का है। मैं गाय भैंस का जिंदगी बिताना नहीं चाहता हूँ और नहीं मैं करना चाहता हूँ और नहीं मुझे चाहिए ऐसी जिंदगी। इस ब्यूटीफुल इस जहां में आप जन्म लेकर इस धरती पर कुछ न कुछ करने के लिए आया। 100 पेड़ भी अगर आपने लगा दिया ना, तो आने वाले भविष्य में जो आदमी वो फल खाएंगे ना, तो एक बार तो आपको नाम जरूर लेंगे कि कौन से ऐसे खुशनसीब इंसान था कि इतना 100 पेड़ लगा के गया और सब में एक A1 और ब्यूटीफुल फूड हो रहा है। तो मैं ऐसे सिटी बनाने के लिए पागलपन का आखिरी छोर पर जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को नज़रों में लगे तो प्लीज़ मेरे गुनाह तय करने से पहले मेरा पूरा अंत कर देना, मेरा डेटा, लेकिन मुझे बनाने देना, थोड़ा सी साथ देना। मुझे एक सिटी बनाने का है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भाई। और किसान भाई के एक अनपढ़ गवाह किसान की तरफ से एक छोटा सा तोहफा, जिससे कभी भी भगवान का नहीं माना, दौलत का नहीं माना, इंसान में अपने आप का भविष्य ढूंढते रहा। लोग किताबों में दूसरे का चेहरा पढ़ता है, मैं दूसरे का चेहरा पढ़ लेता हूँ। और मैं ऐसे ही चेहरा पढ़ते पढ़ते एक दिन इंसानों को दुनिया में रहते रहते एक इंसानों के बारे में इतना सोचते सोचते मुझे ने जो मेरे गुरु ने दिया है, किस जहां ने मुझे दिया है, मैं एक छोटा सा मॉडल वो सिटी बनाना चाहता हूँ। ओह माय गॉड,
उस सिटी के पीछे मैं पागल हो गया बाबा। कौन से किसको पहला आदमी होगा जिसको मैं बताऊंगा बाबा। शायद मेरा वीडियो वगैरह समझ में आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता। इतना ही चीज़ अगर मैं पढ़े लिखे रहते ना और मैं एक डायरी बना कर रख देते तो एक बहुत बड़े सीक्रेट डायरी हो जाते। लेकिन चलो अच्छा है, डायरी में ये खिलता हुआ कमल तो कम से कम नहीं दिखते ना किसी का। लेकिन वीडियो बना कर रख दिया तो ब्यूटीफुल, और बोलते हैं क्या खिलता हुआ कमल में कितना खूबसूरती और कितना झूठ और कितना सच है वो तो आपको सामने में आ जाएंगे ना, कि मैं कितना झूठ बोल रहा हूँ कि कितना सच बोल रहा हूँ। कि आज का दुनिया में भी कोई इंसान इस धरती पर बोल सकता है क्या मैं दूसरे जहां में से सिटी देखा हूं, मुझे किसी भूत ने दिखाया है। तो फिर मैं अनपढ़ गवार कौन से दुनिया में गया था जो ऐसे कर रहा हूं? कौन से दुनिया में गया था और किसने मुझे दिखाया? या चलो तो मैं ही आपको बोलता हूँ कि एक सिटी का कल्पना करो तो, या कि कॉपी करो तो जो इस जहां में नहीं है, जो सिटी मैं बनाना चाहता हूं वैसे ही आप एक डिजाइन करके दिखाओ तो, और उस फीचर का निकालो तो, लॉस एंड प्रॉफिट के बारे में बात करो तो माय गॉड भगवान नहीं मानता हूं। आप अपने परडॉग देने के लिए आया था, इंसान के लिए परडॉग देकर गए। एक वायरस का असर कितना दिन रह सकता है? मैं बोलता हूं कोरोना वायरस का असर कितना दिन है रह सकता है? फीचर में 1 साल 2 साल 5 साल लाइफ टाइम। एड्स का भी ऐसे आया था ना, HIV का अभी सामान्य हो गया ना, कितना दिन कोरोना का रहेंगे? भगवान भी इसी तरह इंसान को उस टाइम का सच्चाई अलग था, उस टाइम का कुछ टेक्नोलॉजी अलग था, उस टाइम का रहन सहन अलग था, उस टाइम का भविष्य अलग था। लेकिन आज तक अगर भगवान 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 करते करते बोलता है लैपटॉप कंप्यूटर और साइंस और टेक्नोलॉजी और नेट तक बनकर तैयार हो गया और इंसान हवा में उड़ने लग गया, तो भगवान ने किया कि इंसान ने आविष्कार किया। तो मेरे लिए इंसान से ऊपर कुछ भी नहीं है और मैं एक छोटा सा सिटी बनाना चाहता हूँ। उसी सिटी के लिए पागलपन का मैं आखिरी तौर पर आखिरी मकाम पर अपने आप को पहुँचा रहा हूँ। अगर आपको लगेगा कि ये पागल है तो मैं पहले भी बोला हूँ, दुनिया का ऐसे जंगल में ले जाकर छोड़ देना ना, वहाँ पर भी मैं एनिमल्स के लेकर, पहले भी बोला हूँ, एनिमल्स के लेकर मैं उस जहाँ में भी एक ऐसा सिटी का डिजाइन जरूर बनाकर छोड़ दूंगा। यस, कुदरत इंसान से बहुत कुछ करवाना चाहता है और कुदरत ने इंसान का फीचर बहुत कुछ दिया है, लेकिन आप लोगों के बीच में एक डिग्री ले जाकर जो खड़ा कर दिए हो ना, डिग्री ओनली